ब्रो यार ये सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अरे यार इसके लिए तो बहुत ही सिंपल रूल है, 50-30-20 रूल। व्हाट? देखो, तुम्हारी सैलरी का 50% नीड्स, 30% वांट्स एंड 20% सेव। सिंपल। ओ थैंक्स मैन, तुझे ये रूल पहले से पता था? हाँ बहुत पहले से। हाँ तो पहले नहीं बता सकता था? हाँ बता सकता था, लेकिन तू मेरे रिश्तेदारों का बेटा है ना, तो है कुछ भी। कैसा लगा मेरा मजाक? Hello guys, my name is Krutik Bundela. Come and stay here for personal finance, cryptocurrencies and stock market. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाला है 50-30-20 रूल के बारे में। जिन लोगों को ये रूल पता है वो लोग आगे जा सकते हैं, और जिन लोगों को ये रूल नहीं पता, आओ बेटे थोड़ी ज्ञान की बात करते हैं। व्हाट इज दिस 50-30-20 रूल? बहुत ही सिंपल है। आपको आपकी सैलरी या इनकम जो मंथली बेसिस पे आती है उसे 50%, 30% और 20% में डिवाइड करना है। उसमें से 50% आपकी खर्च होगी नीड्स में, 30% वांट्स में खर्च होगी और 20% सेविंग्स में जाएगी। बस खत्म, इतना ही था। इतनी आसानी से थोड़ी ना जान लूंगा भाई। आई नीड वॉच टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। एक कैरेक्टर ले लेते हैं रमेश। रमेश महीने के 30,000 रुपए कमाता है। आई मीन ये डिसेंट अमाउंट है। मेरे आसपास वाले लोग इतना ही कमाते हैं। मजा आया। रमेश क्या करता है, सैलरी आने के बाद खर्च करना शुरू कर देता है। आई मीन दैट्स ऑल वी डू। 15-20 दिन बाद रमेश लगभग 15 से 20,000 रुपए खत्म कर चुका होता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट जाता है, मूवी देखता है, नेटफ्लिक्स का प्रीमियम भरता है, उसने कार लोन लिया है तो उसके भी हफ्ते चुकाने हैं। एट द एंड उसके पास 3 से 4,000 रुपए बचते हैं, और कभी कभी तो वो भी नहीं बचते। ये मैंने बहुत लोगों के घर की स्टोरी कह दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ओके, रमेश की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही, राइट? बट इसे लॉन्गर पीरियड टाइम फ्रेम में देखते हैं। रमेश हर महीने 3 से 4,000 रुपए सेव करता है आने वाले 10 सालों के लिए। 10 साल बाद रमेश के पास होंगे करीब करीब 5 लाख रुपए। अब आप ये कहोगे कि यार उसकी सैलरी भी तो बड़ी होगी और उसके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी तो मिला होगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा होगा, मतलब चीजों के दाम भी तो बढ़े होंगे, और वो कभी कभी सेव भी नहीं करता था। 5 लाख करीब करीब ले लेता है, ज्यादा डीप में नहीं जाते। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भले ही 10 साल बाद रमेश के पास 5 लाख रुपए होंगे, लेकिन क्या उस 5 लाख रुपए की वैल्यू सच में 5 लाख रुपए होगी? नहीं। ऑब्वियसली नो। और रमेश की सैलरी बढ़ने के बावजूद भी उसकी लाइफस्टाइल कभी नहीं बढ़ेगी। आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 30-40 साल बाद भी रमेश की लाइफस्टाइल वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी आज है। क्यों? क्योंकि रमेश अपने पैसे को कभी ट्रैक ही नहीं करता था। उसे पता ही नहीं होता था कि वो कितना खर्च कर रहा है और कितना सेव कर रहा है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि रमेश ये 50-30-20 रूल अप्लाई करता, तो क्या होता? मतलब 30,000 में से 50%, यानी कि 15,000 रुपए रमेश अपने हर रोज के खर्चे जैसे कि ग्रोसरीज, लाइट बिल, गैस बिल, रेंट, उसको पे करता। उसके बाद 30% यानी कि 9,000 रुपए वो रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, कार लोन वगैरह पे खर्च करता। उसके बाद 20% यानी कि 6,000 रुपीज वो सेव करता बिना चूके। अब आने वाले 10 साल बाद रमेश के पास होंगे 7,20,000 रुपए। प्लस रमेश ने ये सोचा कि क्यों ना रिकरिंग डिपॉजिट खुलाया जाए, क्योंकि वो 6,000 रुपए कंसिस्टेंटली सेव तो करने ही वाला था। तो अब 7,20,000 रुपए प्लस रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट। पैसा ही पैसा होगा। और चलो मान लो कि रमेश रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करता है, फिर भी एक बहुत ही बढ़िया चीज हुई। क्या? रमेश को अब पता था कि वो कहाँ पे खर्च कर रहा है और कहाँ पे सेव कर रहा है। मतलब उसने एक डिसिप्लिन बना लिया है। अब वो आगे जाके इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकता है और अपनी लाइफस्टाइल और वेल्थ दोनों साथ में बढ़ा सकता है। नाउ ये रूल तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसे अप्लाई कैसे करें? देखो, ये रूल सुनने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग और कूल लगता है,
लेकिन उसे अप्लाई करना उतना ही बोरिंग है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन योर एक्सपेंसेस एवरी डे। फट गई। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन योर एक्सपेंसेस एवरी डे। मतलब तुम्हें अपने हर रोज के खर्चे लिखने हैं और मंथ एंड में टोटल करना है। देखो ये 50-30-20 रूल तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम हर रोज कितना पैसा खर्च करते हो, कितना पैसा कमाते हो और कितना पैसा फालतू की चीजों में उड़ा देते हो। सो बजटिंग इज द मेन फैक्टर ऑफ दिस 50-30-20 रूल। देखो यार, अगर तुम्हें अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये बजटिंग, ये 50-30-20 रूल, ये सारे ना बेबी स्टेप्स है। अगर यही नहीं सीखोगे तो आगे जाके इन्वेस्टिंग में कोई डिसिप्लिन ही नहीं होगा। ट्रस्ट मी, पर्सनल फाइनेंस इज द बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग। और ये चीज ऑफ कोर्स बहुत ही बोरिंग है, आई नो दैट, बट लेट मी गिव यू अ रियल एग्जांपल। मेरे एक रिलेटिव है, लगभग 40-45 साल के होंगे। वो आज तक अपने हर रोज के एक्सपेंसेस रात को लिखते हैं। मतलब अगर आज उन्होंने एक चॉकलेट ली होगी तो वो रात को जाके नोटबुक में लिखेंगे कि चॉकलेट 1 रुपीज। मतलब जब मैं उन्हें देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार सच अ बोरिंग पर्सन, ऐसा कौन करता है। बट नाउ आई नो दैट कि वो क्या कर रहे थे एंड दैट वाज सो कूल। मतलब मैंने उनकी बढ़ती हुई लाइफस्टाइल को देखा है। सो पर्सनल फाइनेंस और ये सारी चीजें तुम अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो तीसरी बार बोल रहा हूं, राइट डाउन योर एक्सपेंसेस एवरी डे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास इसका एक शॉर्टकट है, सो आप क्या कर सकते हो, हर साल स्टार्टिंग के 4 से 5 महीनों में आप ये बजटिंग वाली चीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हर साल आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपके खर्च कितने बढ़ रहे हैं और आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है। सो उस हिसाब से आप अपने खर्च को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हो और उसके बाद ये 50-30-20 रूल अप्लाई कर सकते हो। सिंपल इनफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। What I think about personal finances कि उसका ना कोई एकदम से ऐसा परफेक्ट रूल नहीं होता कि ये 50-30-20 रूल है, यही पत्थर की लकीर है, इसे ही फॉलो करो। नहीं, आप उसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल फाइनेंस क्यों कहता है? कॉज इट्स पर्सनल। हम सबकी इनकम अलग अलग होती है, हम सबके एक्सपेंसेस भी अलग अलग होते हैं। तो आप इस रूल को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि 60-20-20 या 40-30-30। It depends upon person to person. So why I think this rule is wrong? #clickbait। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, सब करते हैं, मुझे भी व्यूज चाहिए। अबे साले। देखो यार, इस रूल में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 30% वॉन्ट्स में खर्च होता है। लेकिन यार अभी तो मैंने कहा कि आप इस रूल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हाँ, लेकिन एज अ बिगिनर तो आप यही सोचते हो कि यार ये 50-30-20 रूल ही फॉलो करता है। अब रमेश भी एक बिगिनर है, तो अब देखते हैं रमेश क्या सोचता है। रमेश ये रूल बहुत अच्छे से फॉलो करता है, तो रमेश वांटिंग के खर्च के लिए उस 9,000 रुपए में से ही सारे पैसे लेगा। अब रमेश क्या करता है, खर्च करना शुरू करता है। वो रेस्टोरेंट जाता है, थिएटर में जाता है, नेटफ्लिक्स का प्रीमियम भरता है, कार की लोन चुकाता है। उसके बाद भी रमेश के पास मंथ एंड में 4,000 रुपए बचते हैं। तो अब रमेश क्या सोचेगा कि यार ये वांटिंग में तो अभी 4,000 रुपए बचे हैं और मैं 6,000 रुपए तो सेव कर रहा हूं ना, तो क्यों ना इस 4,000 रुपए को भी खर्च किया जाए। अब रमेश क्या करेगा, इन 4,000 रुपए को सेव या इन्वेस्ट करने के बजाय फालतू की चीजों में उड़ा देगा। तो भाई हम क्या करें, रेस्टोरेंट ना जाए, थिएटर ना जाए, मर ही जाते हैं। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो। जैसे कि अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे घर में वाईफाई कनेक्शन भी होगा। सो मूवीज या फिर वेब शोज तुम टेलीग्राम या फिर कोई वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के जो पैसे बचते हैं उसे इन्वेस्ट कर लो। और अगर तुम्हें ऐसी कोई साइट्स या टेलीग्राम चैनल नहीं पता तो मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। सिंपल। इस रूल में एक और प्रॉब्लम है, लास्ट में जो 20% का पार्ट है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, या तो आप सेव करो या तो इन्वेस्ट करो। मतलब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर कभी आओगे ही नहीं पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और सेविंग से वेल्थ नहीं बनती, आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा,
वेल्थ क्रिएट करने के लिए। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इस रूल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 50, 30, 10, 10, या फिर 50, 20, 15, 15। फेयर इनफ। सो अब बात करते हैं कि मेरे घर में क्या होता है। मेरे घर में हम 50, 10, 20, 20 रूल फॉलो करते हैं। 10% वांटिंग का भाग इसीलिए क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोग ज्यादातर बाहर जाते ही नहीं है, तो वांटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब बात करते हैं कि मैं अपने पैसों को क्या करता हूँ। मुझे 500 रुपये पॉकेट मनी के मिलता है पर मंथ, तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, सो मैं रो के आता हूँ जरा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह 150 रुपया देगा। और अभी कोरोना के कारण कॉलेज और ट्यूशन बंद है, सो मैं कोई खर्चा करता ही नहीं, तो मैं अपने 500 रुपये को पूरे के पूरे इन्वेस्ट करता हूँ। आप बताओ आप क्या करते हो अपने पॉकेट मनी का? सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ।